हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई अर्थात नाभिक। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 16 यानी 16वां व्याख्यान आज हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों पिछले लेक्चर्स में नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया है। आप सब जानते हैं, आप सीख चुके हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो इस टॉपिक को बच्चों इंग्लिश में क्या कहेंगे? चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिशन। अब बच्चों श्रृंखला अभिक्रिया क्या है ये देखना है हमें। तो हम अब शुरुआत करते हैं बच्चों। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और मन लगा के वीडियो को देखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। नाम से पता लग रहा है श्रृंखला, यानी यहाँ कोई चेन बनने वाली है, कोई कड़ी बनने वाली है बच्चों। तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, पीछे के लेक्चर्स में जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था बच्चों। जैसे आपको ध्यान हो कि जब हमने यूरेनियम 92-235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की थी तो आपने एक नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ी थी कि ये यूरेनियम दो खंडों में विखंडित हो गया था, बेरियम और क्रिप्टन में। बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन 36 89 और संग में बच्चों निकल आए 3 नए न्यूट्रॉन 0 और 1। तो यहीं से बात आती है कि हम किसी यूरेनियम के एक नाभिक की नाभिकीय अभिक्रिया को दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूरेनियम का एक नाभिक विखंडित हुआ है। अब बच्चों नाभिक इतना छोटा होता है, हम कोई एक नाभिक थोड़ी ले आएंगे कि एक नाभिक हमारे हाथ में रखा है, न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी और विखंडन हो गया। हमारे पास तो यूरेनियम का कोई पीस होगा ना, यूरेनियम का टुकड़ा होगा, उसमें जाने कितने असंख्य नाभिक होंगे बच्चों। तो अगर इस यूरेनियम में, जैसे ये यूरेनियम है बच्चों, तो इस यूरेनियम में अगर हम बात करें कि कोई न्यूट्रॉन टकरा गया तो एक नाभिक का विखंडन करते ही क्या मिला बच्चों? 3 नए न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ एक संभावना बनती है कि वो जो 3 नए न्यूट्रॉन बने वो आगे अन्य नाभिकों का विखंडन करेंगे, तो एक चेन बन जाएगी। हमने बमबारी की 1 न्यूट्रॉन की, समझ रहे ना बच्चों? तो चेन कैसे बनेगी अब ऐसे समझ लें। जैसे हमारे पास ये यहाँ बनाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जिससे हमारा जो आज का लेक्चर है वो आप भली भांति समझ सकें। चलो वैसे ही समझते हैं बच्चों कि इस अभिक्रिया से श्रृंखला अभिक्रिया कैसे बनेगी। जैसे हमारे पास ये कोई यूरेनियम का नाभिक है बच्चों, यूरेनियम यू लिखता हूँ केवल, और इस पर हमने बमबारी कराई किसकी? न्यूट्रॉन की, केवल एन लिख देते हैं। न्यूट्रॉन इससे आके टकराया, ठीक है बच्चों। तो ये 2 खंडों में विखंडित हो गया। अब बच्चों मैंने ये भी बताया था कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टन नहीं मिलेंगे। ये हमने आपको बात बताई है, जब आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ा था तब बहुत सारे हमने तत्वों का जिक्र किया था कि यूरेनियम के विखंडन से हमें अलग अलग तत्व के समस्थानिक भी मिल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 3 न्यूट्रॉन ही निकलेंगे। अलग अलग अभिक्रियाओं में, अलग अलग नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 2 निकलते हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो अभी हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिख रहे। एक विखंडन खंड हमें ये मिल गया और एक ये मिल गया, यानी 2
खंडों में ये यूरेनियम विखंडित हो गया बच्चों, एक यूरेनियम। और संग में क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन और निकले, एक न्यूट्रॉन ये, एक न्यूट्रॉन ये, एक न्यूट्रॉन ये। अब हम ये कह रहे हैं ये जब न्यूट्रॉन निकले तो उस पदार्थ में, यूरेनियम में और भी तो नाभिक हैं, तो ये संभावना बढ़ती है कि ये न्यूट्रॉन भी आगे विखंडन करेंगे। तो अब इस न्यूट्रॉन ने क्या किया बच्चों, एक और यूरेनियम का विखंडन कर दिया। इससे फिर 2 टुकड़े मिले, 2 खंड मिलेंगे हमें, विखंडित खंड। इस न्यूट्रॉन ने आगे चल के फिर एक और यूरेनियम का कर दिया विखंडन। देखें, बात समझने की कोशिश करें। यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकले और ये भी 2 खंडों में टूटा। और यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकले। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जो विखंडन कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों। तो क्या होगा कि ये अभिक्रिया उत्तरोत्तर एक बहुत तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करेगी, ठीक है ना। एक यूरेनियम के नाभिक का विखंडन हुआ, 3 बने, वो 3 फिर आगे चल के विखंडन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि ये तीनों ही कर दें, मान लो 2 ने भी कर दिया और फिर आगे भी तो बन रहे हैं, देखिए लगातार। तो विखंडन एक इस तरीके से चेन बन जाएगी, ये फिर आगे करेगा, ये आगे करेगा, ये विखंडन करेगा, ये विखंडन करेगा, ये विखंडन करेगा, ये विखंडन करेगा। तो एक बहुत बड़ी चेन बनने लगी, श्रृंखला। इसी को कहते हैं बच्चों हम श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसमें है क्या कि इतनी आसानी से ये श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है बच्चों, कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, वो बात भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ऐसा करते हैं, कठिनाइयों की बात बाद में करेंगे, पहले एक एक क्रम से कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो बच्चों अभी आपने देखा कि एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया, 3 नए न्यूट्रॉन निकले, उन्होंने भी आगे विखंडन किया, उनसे भी न्यूट्रॉन निकले, वो भी आगे विखंडन करेंगे। तो ये क्रिया बच्चों कितनी तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से होगी। और आपको पता है बच्चों, एक बात और बता दें कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से, जब एक नाभिक विखंडित होता है, एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बच्चों। ये आपने देखा था, क्योंकि हाँ ये जो अभिक्रिया ऊपर लिखी हुई है, यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन किया है, इसमें साथ में एनर्जी भी निकलती है, तो वो एक नाभिक के विखंडन से इतनी होती है। और आपने देखा हमने यूरेनियम का जो सैंपल लिया है, जो नमूना लिया है, जो यूरेनियम, हमने यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया है, उस टुकड़े में असंख्य नाभिक होंगे। जब वो सब टूट जाएंगे बच्चों तो क्या होगा। और ये क्रिया ऐसे नहीं कि टाइम लेगी, सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में ये क्रिया बहुत तेज़ी से हो जाएगी और अपार ऊर्जा मुक्त होगी। और बच्चों क्या होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, समझ रहे ना आप। तो जब ये चेन रिएक्शन एक बार शुरू हो गई तो एक ये नहीं कि टाइम लगेगा कि 1 से 3 निकले फिर उन्होंने आगे किया। अगर हम ये मान लें कि सब के सब कर रहे हैं, तो पहले हमने एक नाभिक से एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई थी, तो पहले एक न्यूट्रॉन था। अब बच्चों हम मान लें इस सब क्रिया की ही बात करें तो 1 से फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 ने विखंडन किया, 3 से फिर कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे, समझ रहे ना। 3 नाभिक विखंडन करेंगे, 3 न्यूट्रॉन 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे तो 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 9 से 27 निकलेंगे बच्चों। तो गुणोत्तर श्रेणी में ये अभिक्रिया बढ़ती चली जाएगी और बहुत तेज़ी से होगी बच्चों ये। तो मैं कठिनाई की बात कर रहा था, लेकिन अभी कठिनाई की बात अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है,
कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये हमारे किस काम में आ सकती है कि हमने न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी यूरेनियम पर और हमें एक बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो वो ऊर्जा क्या हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इस बात को समझने के लिए बच्चों ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है 2 प्रकार की होती है, यानी श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, एक नाभिक के विखंडन के बाद एक से अधिक न्यूट्रॉन जब विखंडन करेंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया एक बॉम्ब का रूप ले लेगी। समझ रहे हैं बात आप? तो चलिए अब हम बताते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया के टाइप्स। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है न्यूक्लियर फिशन की, यानी जो चेन रिएक्शन है बच्चों, चेन रिएक्शन, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जगह नहीं बची बच्चों तो मैं अभी लिख देता हूँ, केवल आप समझ जाएंगे कि अभिक्रिया लिखा हुआ है, इतना तो आप समझ जाएंगे। अंडरस्टूड है बच्चों? तो अनियंत्रित को कहेंगे अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और जो नियंत्रित है वो कहलाएगी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे, इसलिए दोनों में लिखना पड़ता है मुझको। तो अनियंत्रित, अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया था बच्चों चेन रिएक्शन में, वो क्या था, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया थी। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कब होगी, जब एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन करेंगे। एक नाभिक के विखंडन के बाद, जैसे अभी क्या हुआ था बच्चों, यहाँ समझ लें, जैसे हमने क्या किया था कि यूरेनियम का एक नाभिक था, छोटा छोटा बनाएंगे, यूरेनियम का एक नाभिक, और इससे क्या टकराया था बच्चों, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन ने इसका विखंडन कर दिया था, तो 2 टुकड़े मिले, 2 विखंडन खंड मिले, इससे 2 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया बच्चों। अब साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले, ये आगे चल के फिर विखंडन करेंगे यूरेनियम के अलग उसका, जैसे ये फिर यूरेनियम ले लिया और इसने किया, जैसे मान लो इसने भी विखंडन कर दिया यूरेनियम का नाभिक का। तो एक से अधिक न्यूट्रॉन जब आगे विखंडन करेंगे, ग्रेटर देन 1 न्यूट्रॉन, तो वो श्रृंखला अभिक्रिया कैसी होगी, अनियंत्रित, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसका विखंडन किया, समझ रहे ना आप? ऐसे बना देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, तो ये क्रिया बढ़ती जा रही है, यानी अनियंत्रित है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में ही विखंडन होता है, क्योंकि विखंडन में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये क्रिया एकदम बहुत तेज़ी से हो जाती है बच्चों, सेकंड भी नहीं लगते,
और अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और ये अभिक्रिया किस उसमें काम आती है? नाभिकीय बम बनाने में। नाभिकीय बम होता है ना, नाभिकीय बम इसी प्रोसेस पर आधारित है जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, कैसे कि 1 से 3 निकले, 3 में से 1 से ज़्यादा आगे कर रहे हैं, 1 न्यूट्रॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया अनियंत्रित है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये भी तो फिर आगे करेंगे बच्चों, ये भी यूरेनियम का करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी यूरेनियम को फिर विखंडित करेगा, तो बढ़ती चली जाएगी इसी तरीके से। लेकिन कंट्रोल्ड में क्या है कि हम विखंडन होने के बाद जो न्यूट्रॉन मिले, एक नाभिक के विखंडन के बाद उसमें से एक ही नाभिक आगे विखंडित हो, बाकी के न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे समझें, जैसे एक न्यूट्रॉन टकराया यूरेनियम से, यूरेनियम के नाभिक से, और ये 2 खंडों में विखंडित हो गया। ठीक है बच्चों, और 3 न्यूट्रॉन निकले। अब हम किसी तरीके से इनको कंट्रोल कर दें, मतलब इनको विखंडन करने से रोक दें कि ये विखंडन न कर पाएँ, केवल एक ही कर पाए, तो फिर ये क्या करेगा? एक ही आगे विखंडित करेगा अगले एक यूरेनियम को। फिर इसने विखंडन किया, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले। अब हम फिर क्या करेंगे? इन दोनों को विखंडित करने से रोक रहे हैं, यानी केवल एक ही कर पाए। इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, केवल यही न्यूट्रॉन फिर आगे करेगा यूरेनियम का, फिर ये टूटेगा, 2 विखंडित खंड मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, फिर इसको रोक दो, इसको रोक दो, फिर यानी एक एक करके ही अर्थात ये अभिक्रिया एक नियत दर से हो रही है बच्चों। एक सेकंड, हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था ये अभिक्रिया एक नियत दर से हो रही है, एक एक करके ही न्यूट्रॉन विखंडन कर रहे हैं, बढ़ नहीं रही। इसमें क्या हो रहा था? 1 से 3 या 2 मतलब बढ़ रहे थे, विखंडनों की संख्या बढ़ रही थी। इसमें नियंत्रित है, कंट्रोल में है, एक नियत दर से आगे बढ़ रही है। तो इससे जो ऊर्जा है वो हमें किसी भी यूरेनियम के सैंपल से, जैसे हमने ये यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम का एक टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो नियत दर से मिल रही है। तो इसको बच्चों हम कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और हमने इसको कंट्रोल कर लिया है कि हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझ रहे होंगे। अब इससे हमें फ़ायदा है बच्चों, इससे हमें एक नियत दर से ऊर्जा मिल रही है जिसको हम अच्छे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो थी वो किस में काम आती है? नाभिकीय बम में। और जो बम होते हैं बच्चों वो तो विनाशकारी कार्यों के लिए होते हैं, युद्ध लड़ाई करने के लिए। तो ये अभिक्रिया तो विनाशकारी कार्यों के लिए हुई, विनाशकारी है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोग की चीज़ है, ये हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है। उपयोगी है कह दें, लाभदायक है, लाभदायक कामों में यूज़ किया जा रहा है। कैसे? यही कॉन्सेप्ट बच्चों लगता है नाभिकीय भट्टी में है। नाभिकीय भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब मैं मोटे शब्दों में आपको
समझाना चाहूँगा कि इन दोनों में अंतर कैसे समझ सकते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से बन गया बॉम्ब और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से भट्टी। इससे बच्चों हम क्या करते हैं, नाभ की भट्टी का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा। और आपको पता है कि आज के समय में विद्युत ऊर्जा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ये पढ़ाएंगे बच्चों, आपको नाभिकीय भट्टी भी पढ़ाएंगे, तब और अच्छा सा समझ में आएगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहा। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो हमारे लिए लाभदायक हुई कि नहीं हुई। पहले विद्युत ऊर्जा बच्चों, मैं ट्रांसमीटर देख रहा था बच्चों, पहले विद्युत ऊर्जा कोयले से उत्पन्न की जाती थी। मतलब चलिए जब नाभ की भट्टी पढ़ाएंगे तब बताएंगे इन सब बातों को। तो आपने ये देखा कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कब हुई, जब हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कैसे होगा ये, कि इनको कैसे रोक दिया, ये सब बातें आप आगे सीखेंगे जब हम नाभिकीय भट्टी पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये आपने दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, अनियंत्रित और नियंत्रित। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। लेकिन मैंने अभी एक बात कही थी कि मैं मोटे शब्दों में समझा दूं। जैसे आपके पास घर में एलपीजी सिलेंडर है जिस पर आपकी माँ खाना बनाती हैं बच्चों, तो उस सिलेंडर की पिन निकाल दी जाए और माचिस की तीली लगा दी जाए तो उसमें जितनी भी गैस है वो एक साथ जल जाएगी, ऊष्मा का रूप लेगी, तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, वो सिलेंडर फट जाएगा तुरंत, सेकंड भी नहीं लगेंगे बच्चों। रेगुलेटर हटा दिया, सिलेंडर में से पिन निकाल दी और उसमें माचिस की तीली जैसे आग दी तो उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। तो वो क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जब उसी सिलेंडर को हम रेगुलेटर लगा देते हैं और खाना बनाते हैं तब वो नियंत्रित हो जाती है। रेगुलेटर क्या करता है बच्चों कि गैस की नियमित मात्रा को बर्नर तक आने देता है, उस चूल्हे के, उस गैस चूल्हे के बर्नर तक आने देता है और हमें एक सतत कंटिन्यूस ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो वो क्या है, कंट्रोल्ड है, रेगुलेटर, रेगुलेट यानी नियंत्रित कर रहा है गैस को कि सारी गैस एक साथ, अगर सारी गैस निकल के बर्नर तक आ जाए तो विस्फोट हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ क्या हुआ, यहाँ वही हुआ जैसे सारी गैस बाहर निकल आई हो एक साथ, और यहाँ धीरे धीरे करके निकल रही है, धीरे धीरे करके गैस निकल रही है और हमें एक कंटिन्यूस ऊर्जा मिल रही है। तो मैंने सिलेंडर के माध्यम से बच्चों, जो आपका गैस सिलेंडर है उसके माध्यम से इन दोनों को बोध कराने की कोशिश की है। तो ध्यान रखें, अगर एक विखंडन होने के बाद आगे एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन विखंडन करते हैं तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और हम कंट्रोल कर लें औसतन बच्चों, देखो किसी अभिक्रिया में 2 निकलते हैं, किसी में 3, किसी में 4, तो एवरेज जो न्यूट्रॉन्स का होता है 2.5 का होता है। 2.5 न्यूट्रॉन्स एवरेज रूप से बाहर निकलते हैं बच्चों। तो अगर हम उन पर कंट्रोल कर लें, हम केवल एक का ही होने दें, तो हमारी जो चेन रिएक्शन है वो एक नियमित अंतराल से होगी और लाभदायक कामों में प्रयुक्त की जाएगी और ये विनाशकारी कार्यों में प्रयुक्त की जाएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज आपने चेन रिएक्शन समझ ली। मिलते हैं कल, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी चेन रिएक्शन के बारे में और भी पढ़ेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।